अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पे क्या हाल है सब? कह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डार्क प्लॉट ट्विस्ट जो देखने को मिला है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। किस तरीके के थे, कितने एक्सट्रीम थे, उन्होंने एमसीयू को कैसे चेंज कर दिया। जहाँ इन सबसे पहले एक बात ये करनी है कि एमसीयू ने सबसे स्पेशल चीज़ क्या करी कि उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। उन्होंने खुद को मूवी से हट के डिज्नी प्लस शोज़ के अंदर मर्ज किया, जिसमें उनका मेन फोकस ये था किसी भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को पकड़ के उस कैरेक्टर की ग्रेटर डेप्थ को हम एक्सप्लोर करेंगे मूवीज़ वगैरह से हट के। जहाँ एमसीयू की डिज्नी प्लस शोज़, ये जो सीरीज़ वगैरह आई, ये इतनी आगे चली गई, इतनी डार्क हो गई कि रेस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज को तो साइड पर कर दो। ये जो शोज़ हमें देखने को मिले, इनमें बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट हमें देखने को मिले, ब्रूटैलिटी दिखाई गई, ट्रेजिक स्टोरी दिखाई गई। जो शुरू में था वो ये था कि डिस्टर्बिंग ट्विस्ट जो हमें सबसे पहले शोज़ के अंदर देखने को मिला उसमें शामिल है वांडा विजन और मून नाइट। ये दो ऐसे शोज़ थे जिन्होंने ऑडियंस को शॉक कर दिया और एमसीयू की टोन बिल्कुल ही चेंज कर दी। मैं सबसे पहले एक बात बताऊँ, मून नाइट शो के अंदर हमें कंटिन्यूसली टीच किया जा रहा था ऑडियंस को कि मार्क स्पेक्टर की एक तीसरी पर्सनैलिटी भी है। जेक लॉकली हमें देखने को मिलता है, उसने ऑफिशियली अपीयरेंस नहीं करी पूरे शो के अंदर। आखिरी बार हमें देखने को मिला पहली और आखिरी दफ़ा, जो कि मून नाइट के एपिसोड 6 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर वो आर्थर हैरो का मर्डर कर देता है। किस वजह से? कोनशू के ऑर्डर की वजह से। अगला प्लॉट ट्विस्ट जो हमें देखने को मिलता है लोकी सीजन 1 के अंदर, टाइम वेरियस अथॉरिटी टीवी वगैरह ये बोलती है कि अर्थ 616 जो एमसीयू की टाइमलाइन है हमारे पास, वो एक सीक्रेट टाइमलाइन है। जब तक हमें ये सब कुछ बताया गया था, सीजन 1 के फिनाले के अंदर लोकी और सिल्वी ही हू रिमेन के पास जाते हैं और ही हू रिमेन बताता है, रिवील करता है कि सीक्रेट टाइमलाइन असल में मेरा इन्वेंट किया हुआ एक तरीका है मल्टीवर्सल वॉर को रोकने का या उसको चेक करने का। वो एक सीक्रेट टाइमलाइन मैंने क्रिएट करी है, उसमें कहीं भी तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जहाँ इन सब शोज़ को नज़र में रखते हुए एक और प्लॉट ट्विस्ट हमारे सामने रखा गया हॉकाई शो के अंदर, जिसमें हमें माया लोपेस दिखाएगी कि उसके फादर का जिसने मर्डर किया वो असल में एक रोनिन है। और हमारे पास जो ऑडियंस है वो नेचुरली जानती है कि हमारे पास रोनिन कौन था, जो कि था क्लिंट बार्टन। आहिस्ते आहिस्ते ये सारी चीज़ें सेटअप की और एक तरीके से वॉयलेंट तरीके से या एक तरीके से फिनाले के अंदर कंफर्म किया कि क्लिंट बार्टन ही है एको के फादर, मतलब माया लोपेस के फादर का मर्डर किया। मतलब कि ये चीज़ प्रूव करती है कि एक अवेंजर कितना ब्रूटल हो सकता है अगर उसको उसकी एक्सट्रीम लेवल तक पुश किया जा सके। जहाँ उससे अगला प्लॉट ट्विस्ट हमारे पास लोकी सीजन 1 के अंदर हमें देखने को मिलता है। अर्ली एपिसोड्स के अंदर लोकी के हमें ये बताया गया कि जो एजेंट्स है टीवी के अंदर, टाइम वेरियस अथॉरिटी के अंदर, वो स्पेसिफिकली क्या किया गया, वो वहाँ पे क्रिएट किए गए सेक्रेट टाइमलाइन को क्रिएट करने के लिए। लोकी ये सारी चीज़ खुद अनकवर करता है और खुद बताता है वहाँ के रहने वाले एजेंट्स को, तुम्हें पता है तुम असल में वेरिएंट है, तुम्हारी अपनी अपनी ज़िंदगी थी, तुम्हें वहाँ से प्रून करके यहाँ लाया गया। किसने किया ये सब कुछ? ये किया ही हू रिमेन्स ने। एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, तुम्हें ड्यूटीज़ दे दी, तुम्हारी खुद की पर्सनल लाइफ भी थी, जो कि एक बहुत ही स्पेशल किस्म का प्लॉट ट्विस्ट था। इन सारे प्लॉट ट्विस्ट को सामने रखते हुए सबसे स्पेशल जो मेरा फेवरेट रहा मून नाइट के एपिसोड 5 का प्लॉट ट्विस्ट, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मार्क स्पेक्टर का एक भाई था जो कि एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के अंदर डूब जाता है, जिसका सीधा सीधा ब्लेम उसकी माँ उसको देती है। और इस चक्कर में, इस रिजल्ट के चक्कर में, उसकी माँ के कॉन्स्टेंट एब्यूज़ करने की वजह से वो अपने अंदर एक अलग किस्म की पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है, जो कि होती है स्टीवन ग्रांट की। और उस पर्सनैलिटी को असल में कहा जाता है DID, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और एक तरीके से ये जो कहानी हमें देखने को मिली, ये जो ट्रेजिक स्टोरी हमें सुनने को मिली, इमोशनल एब्यूज़ वगैरह करना और एक प्रॉपर इंसिडेंट का सीधा सीधा ब्लेम एक छोटे बच्चे को कर देना, वो एमसीयू प्रोजेक्ट के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ जिसने, जो माइट बी पॉसिबल मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ऐसा दोबारा होगा नहीं। ये पहली और आखिरी बार था और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। जहाँ एक और प्लॉट ट्विस्ट हमारे पास आता है, व्हाट इफ का सीजन 1 जब आ रहा था तो हमारी नज़र में ये था कि व्हाट इफ के सारे सीजन्स, व्हाट इफ के सीजन 1 के हर एपिसोड जो है एक अलग व्हाट इफ के सिनेरियो को रखेगी कि हमें नहीं पता था। वो सारी चीज़ें आखिरी एपिसोड में आके मर्ज कर दी जाएंगी और हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कि होगा इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अल्ट्रॉन कलेक्ट कर लेगा और एक तरीके से इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बन के क्या करेगा, एक ग्रेट किस्म की पावर के अंदर आके हर एक की टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर जाएगा, जो कि एक बहुत ही अलग किस्म का प्लॉट ट्विस्ट था, जिसमें उसको रोकने के लिए सारे व्हाट इफ के अलग अलग सिनेरियो वाले अलग अलग सुपर हीरोज असेंबल होते हैं और इसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे स्पेशल ये था कि जब हमारे पास अल्ट्रॉन इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का कन्वर्ट हो जाता है तो वो वॉचर को भी देख सकता है। वॉचर वो शख्स है जो हर एक को एक नज़र में रखता है और कहता है मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं रखूंगा। मैं ये देख सकता हूँ वांडा विजन के अंदर सबसे स्पेशल जो प्लॉट ट्विस्ट था वो ये था कि वांडा ने क्या किया, उसने एक पावर्स हैक्स की वजह से एक वेस्ट व्यू, एक पूरे शहर को अपने कब्जे में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। जिस रेंज तक उसके पास थे उन लोगों को तो वो कंट्रोल कर रही थी, लेकिन वो लोग जो रेंज से बाहर हो गए थे उन लोगों को उसने एक लूप के अंदर फंसा दिया। आखिरी प्लॉट ट्विस्ट जो कि हमारे पास आता है व्हाट इफ की एपिसोड 4 के अंदर, क्या होता हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज अगर अपने हाथों के बजाय अपने दिल को खो देता। उसमें हमें क्रिस्टीन पामर को बचाने के लिए वो किस हद तक जाता है, कार क्रैश को रोकने की कोशिश करता है, एब्सोल्यूट पॉइंट को रोकने की कोशिश में, उसको ख़त्म करने की कोशिश में इतना आगे आ जाता है, एक अलग किस्म का सोर्सर सुप्रीम बन जाता है। सबसे स्पेशल प्लॉट ट्विस्ट ये था कि चीज़ को ठीक करने के चक्कर में खुद वो इतना ईवल हो गया था। ये था सब कुछ। तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियोस देखनी है चैनल को सब्सक्राइब, मुझसे बस यही मिलना है, मैं यहाँ मिल जाऊँगा। तब तक देखते रहो महसूस फिक्स। अल्लाह हाफ़िज़।